भारतीय न्याय संहिता के तहत नए अपराध शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत शादी का झूठा वादा करके अशारीरिक संबंध बनाने पर अब 10 साल की कैद एवं जुर्माने का प्रावधान है। सामूहिक बलात्कार। भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 के अनुसार गैंगरेप को पृथक अपराध के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसके अनुसार एक से अधिक व्यक्ति मिलकर बलात्कार करने पर 20 वर्ष तक की सजा और 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ ऐसा करने पर मृत्यु दंड का सजा असंभव है। बच्चों से अपराध करवाना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को अपराध कराने के उद्देश्य से नियोजित करता है तो उसे दंड के रूप में उसी कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अल्पवयस्क द्वारा उस अपराध से कारित होने से लागू होगा। भीड़ द्वारा हत्या। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) के अनुसार जब 5 या अधिक लोगों का समूह जाति, पंथ, धर्म, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास, समुदाय या किसी अन्य आधार पर एक साथ मिलकर भीड़ द्वारा हत्या जैसे अपराध को कारित करता है तो इसके लिए अब आजीवन कारावास या मृत्युदंड प्रावधान है। लापरवाही द्वारा हत्या। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के अनुसार किसी व्यक्ति को लापरवाही से किसी अन्य की मृत्यु हो जाने पर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। 106(2) के अनुसार यदि ऐसे लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने से हो रहा और व्यक्ति ने घटना के बाद पुलिस को सूचित नहीं किया तो 10 वर्ष की सजा संभव है। संगठित अपराध। भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 उपधारा 1 में अपहरण, डकैती, लूट, जबरन वसूली आदि जैसे संगठित अपराधों को परिभाषित किया है, जिनके लिए 5 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा के साथ 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। छोटे मोटे संगठित अपराध। भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 के तहत छोटे असंगठित अपराधों को परिभाषित किया गया है, जैसे चोरी, छीना झपटी, ब्लैक में टिकट बेचना, परीक्षा की प्रश्न पत्र बेचना एवं जुआ खेलना आदि। आतंकवादी कृत। धारा 113 आतंकवादी कृत से परिभाषित करती है कि जिसके अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुत्व, सुरक्षा व आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के इरादे से आतंक फैलाने के लिए किया गया कार्य जो मृत्यु का आजीवन कारावास से दंड है, यदि इसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और किसी अन्य मामले में 5 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है। भारत की संप्रभुत्व, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य या देशद्रोह। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 में इसे उल्लेखित किया गया है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपने शब्द, संकेतों, दृश्यों, वित्तीय साधनों या अन्य तरीकों से सशस्त्र विद्रोह भड़काता है एवं अलगाववादी गतिविधियों को प्रोत्साहन देता है तो उसे देशद्रोह के अपराध में आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। आत्महत्या का प्रयास करना। धारा 226 के तहत किसी लोक सेवक को उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने से रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करने पर 1 वर्ष का कारावास, जुर्माना या दोनों सामुदायिक सेवा का प्रावधान है। फर्जी खबर। भारतीय न्याय संहिता में फर्जी खबरों के मामलों से निपटने के लिए भ्रामक और झूठी खबरों के प्रकाशन को अपराध घोषित करने का नया प्रावधान पेश किया गया है। अनिवार्यता, न्यूनतम सजा। भारतीय न्याय संहिता ने अनिवार्य न्यूनतम दंड के सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जिसमें दोषी को दंडित करने के लिए न्यायाधीशों की विवेकहीन शक्तियाँ को छीन लिया है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना। भारतीय न्याय संहिता के तहत अब सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर नुकसान के बराबर ही जुर्माना लगाया जाएगा।